जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम करंट अफेयर एंड जीएस लेकर के उपस्थित हैं। कल की वीडियो में जो हम लोग प्रश्न देखे थे उसके आगे प्रश्नों को लेकर के हम लोग चलेंगे। राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर व्यक्ति एवं व्यवसाय के द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को भारतीय केंद्रीय बैंक के रूप में माना जाता है। यानी सारी बैंकिंग सेवाएं आरबीआई से जुड़ी होती हैं। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारत का राजस्थान राज्य जल संसाधन संरक्षण जल शक्ति अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। आगे है कि भारतीय कार्यबल की कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी की स्थापना की गई। एनएसडीसी की स्थापना वित्त मंत्रालय ने की। चोल मध्यकालीन काल 700 ईस्वी से 1857 ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है। हिंदू धर्म भारत में उत्पन्न हुआ और इसकी विशेषता कर्म धर्म जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं, जो एक प्रमुख भारतीय नेता के जीवन और दर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत में 5 जलवायु क्षेत्र हैं। 23 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड थे। ओडिसी नृत्य रूप भारत के उड़ीसा राज्य में से जुड़ा हुआ है, जो अपने सुंदर मुद्रा और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है। ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, अपनी वेशभूषा के लिए जाना जाता है। आगे है श्री विकास ठाकुर ने भारोत्तोलन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में अर्जुन पुरस्कार जीता। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक बुराइयों को मिटाना था। नाइजीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील और भारत में से भारत बाल विवाह में शीर्ष स्थान पर है। भारत की केरल राज्य में ओणम पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया। भारत में पहली बार 5G सेवा अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रमुख वन है, जिसमें उच्च वर्षा और सदाबहार वृक्ष हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म के उपलक्ष्य में सिखों द्वारा भारत का गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना है जिसका उद्देश्य सड़क संपर्क का विकास है। पढ़ो प्रदेश योजना विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर सब्सिडी दी जाती है। ये 8/10/2023 शिफ्ट 3 का ही है। भारतीय लेखिका अनुराधा राय को वर्ष 2022 में उपन्यास ऑल दी लाइव्स वी नेवर
लिव्ड के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। सचिन एट दी 15 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक बूरिया मजदूर ने लिखी है। आगे है, वर्ष 1934 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की शुरुआत की गई। ऊंचाई किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, सही है। शुभन गिल ने इंडिया प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कप जीता। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा लिखी। मध्यकालीन उत्तर भारत में प्रतिहार राजवंश का शासन था। तेलुगु भाषा को भारत का शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। वी नीरजा प्रभाकर को जुलाई 2023 में AICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष बना गया। यानी पाम ऑयल रिसर्च का अनुसंधान जो है उसका सलाहकार समिति अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? तो वी नीरज प्रभाकर को कब बनाया गया? तो 23 जुलाई 2023 को। वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। भारतीय त्यौहार होली को गुलाल और रंग खेलते हुए मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। और दशहरा या दीपावली पर्व भी बुराई और अच्छाई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड ने होली को सही उत्तर के रूप में चुना है, जबकि विकल्प में दिवाली और दशहरा भी है। अतः यह प्रश्न मूल्यांकन श्रेणी से बाहर किया जाने योग्य है। अर्थशास्त्र में घर्षणात्मक बेरोजगारी शब्द का तात्पर्य रूपांतरणशील और नए प्रवेशकों की बेरोजगारी से है। यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो अर्थशास्त्र में इसको कहा जाता है रूपांतरणशील एवं नए प्रवेशों की बेरोजगारी से है। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आगे, भारत के पहले क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर का नाम लीजा है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले संयुक्त देयता समूह मॉडल का मुख्य उद्देश्य सामूहिक दायित्व और सहयोग के लिए कम आय वाले व्यक्तियों को सामूहिक ऋण प्रदान करना। महात्मा गांधी की स्मृति में यानी याद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उनके योगदान को याद करने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक अवसंरचना का भाग माना जाता है। भारत में जनसांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक डेटा को व्यवस्थित रूप में संकलित करने, अभिलेखित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को भारत की जनगणना कहा जाता है। म्यांमार अपने महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है और भारत के पड़ोसी देशों में प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है। आगे है आपका उत्पादकों में से एक है। आगे अभी इसी में चलेंगे हम लोग। अगस्त 2023 में
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल्य देखभाल गृह की निर्बाध निगरानी के लिए मैसी पोर्टल लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया भारत में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई 2023 को तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919 को रद्द करते हुए एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया। ये 8/10/2023 शिफ्ट फर्स्ट का अब प्रश्न आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में माइक्रो फाइनेंसियल संस्थानों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 2013 में साहित्य के लिए भारत में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि हेतु प्रदान किया गया था। यहाँ पे दिया है डेरोजियो ने कोलकाता शहर में पढ़ाया और युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम UNDP मानव सूचकांक SDI रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में पारित किया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में पारित किया गया था। मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप किस विनिर्माण कंपनी को उत्पाद लागत में वृद्धि होने की संभावना है? नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था। भारत में 2023 में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप को जर्मनी ने जीता। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। द रेस ऑफ माई लाइफ भारत के प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। महिलाओं के लिए नए बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज 7.5% है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 में हुआ। भारत में अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया था। भारत नहीं होना चाहिए, चलिए मिस्टेक है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP वर्ष 2011 शुरू की गई। अमेरिका वैज्ञानिक यूनिस न्यूटन फूटे ने ग्रीन हाउस प्रभाव और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव को पहचानने और समझने वाले पहले व्यक्ति बनकर जलवायु विज्ञान में अभूतपूर्व खोज की। हाल ही में इन्होंने 204वीं जयंती मनाई गई। बंगलुरु में आयोजित सैफ चैंपियन 2023 भूटान ने जीता। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी तटीय रेखा है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में भारत में ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% यानी 65.46% है। भारत का पड़ोसी देश भूटान हिमालय क्षेत्र में स्थित है और भारत की साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध साझा करता है। वर्ष 2022 के अनुसार भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास यानी लद्दाख है।
अत्यधिक जनसंख्या, पोलियो, भ्रष्टाचार और प्रदूषण में से पोलियो वर्ष 2023 में भारत का सामाजिक मुद्दा नहीं है। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में कल हम लेकर के उपस्थित होंगे 25/9/2023 शिफ्ट सेकेंड का प्रश्न। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।